लगातार 1 महीने से परेशान रिया मौर्य, जिसका पीछा करते हुए सांप ने लगभग 1 महीने के अंदर उसको 13 बार काटा था। अब उस सांप को रेस्क्यू कर लिया गया है। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से चर्चा करने वाले हैं कौशाम्बी की उस चर्चित खबर पर, जिसको सुनकर लोग बाग आश्चर्यचकित हो जा रहे हैं। थोड़े दिनों पहले हमने आप लोगों को दिखाया था कि कौशाम्बी जनपद के सिराथू तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भैंसाहापुर नामक गांव की रहने वाली लगभग 15 वर्षीय रिया मौर्य को 1 महीने के अंदर 13 बार सांप ने काटा। बावजूद उसके लड़की पूरी तरह से सुरक्षित है। अब कहानी पूरी क्या है, आइए विस्तार से आप लोगों को बताने का काम करते हैं। दरअसल जब इस खबर की जांच पड़ताल करते हुए हम रिया मौर्य के घर पहुंचते हैं, तो रिया मौर्य सहित उनके परिजनों से जब हमने इस सिलसिले में बातचीत की, तो उनके द्वारा बताया ये गया कि 22 जुलाई 2025 की बात है, जब रिया मौर्य अपने परिजनों के साथ खेत पर काम करने के लिए गई हुई होती है, यानी कि धान की रोपाई करने के लिए गई हुई होती है। तभी अचानक काम करते करते रिया मौर्य गिर पड़ती है और उसके बाद देखते ही देखते रिया मौर्य की तबीयत ज़्यादा गंभीर होने लगती है और उसके मुंह से झाग निकलने लगते हैं। अब रिया मौर्य की मां जैसे ही रिया मौर्य को देखती है, उठाकर अपनी बेटी को आनन फानन में कर उसके परिजन कौशाम्बी जनपद के ही जिला चिकित्सालय में पहुंचते हैं और उसको वहां पर भर्ती करते हैं। डॉक्टरों ने इस बात की पुष्टि की कि हाँ, हकीकत में इस बच्ची को किसी जहरीले सांप ने काटा है। देखते ही देखते 15 वर्षीय रिया मौर्य की तबीयत और ज़्यादा गंभीर होने लगती है। उसकी गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने परिजनों को सलाह दिया कि जितना जल्दी हो सके आप इस बच्ची को लेकर किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट कीजिए, अगर इसकी जान बचाना है तो। क्योंकि उस समय जिला चिकित्सालय कौशाम्बी में एंटीवेनम मौजूद नहीं था। इसके बाद परिजन अपनी उस 15 वर्षीय बेटी रिया मौर्य को लेकर कौशाम्बी जनपद के ही एक निजी चिकित्सालय में पहुंच जाते हैं, जहां पर उस बच्ची को एडमिट करते हैं। उसके बाद उसका उपचार शुरू होता है। दोस्तों, बता दें कि पहली बार जब रिया मौर्य हॉस्पिटल में एडमिट होती है, 7 दिनों तक आईसीयू में रहती है, जिसका एक लंबा खर्च आता है लगभग 1,82,000 रुपये। परिजनों से जब हमने बातचीत की, तो परिजनों के द्वारा बताया गया कि लगभग अभी तक पूरा खर्च जो रिया मौर्य के पीछे हम लोगों ने किया है, वो टोटल 4.5 लाख रुपए के आसपास तक है। अब पीछे चलते हैं, थोड़ा सा मैं उस बात पर प्रकाश डालूंगा कि पहली बार जब रिया मौर्य को सांप काटता है तो वो 22 जुलाई को था, और उसके बाद दूसरी बार जब रिया मौर्य को सांप काटता है वो दिन 13 अगस्त का था। 13 अगस्त को जैसे ही रिया मौर्य को दोबारा सांप काटता है, तो जो पहली प्रक्रिया में उसके परिजनों ने किया था वही दोबारा दोहराते हैं। रिया के स्वास्थ्य में फिर से सुधार आता है, लेकिन 13 अगस्त के बाद ये घटना एक रहस्यमयी मोड़ ले लेती है, जिसमें 13 अगस्त के बाद लगातार रिया मौर्य को प्रतिदिन वही सांप काटने लगता है। रिया मौर्य से जब हमने बातचीत की, तो रिया मौर्य के द्वारा बताया गया कि सांपों का एक जोड़ा है, जिसमें एक सांप बड़ा है और दूसरा सांप छोटा है। बड़े वाले सांप ने उसके दाहिने पैर में 11 बार काटा है, जबकि छोटा वाला सांप उसके बाएं पैर में 2 बार काटा है। अगर दोनों को एक किया जाए, 13 बार रिया मौर्य को सांप ने काटा और रिया मौर्य आज भी सुरक्षित है। दोस्तों, बता दें कि अब रिया मौर्य के साथ जब ये घटना लगातार दोहराती जा रही थी, 13 बार उसको सांप काट चुका था, थक हार कर परिजनों के द्वारा रिया मौर्य को उसकी बुआ के यहाँ भेज दिया जाता है। जब से रिया मौर्य अपने बुआ के यहाँ चली जाती है, उसके बाद से जो सांप होते हैं वो रिया मौर्य का पीछा करना छोड़ देते हैं। बुआ के यहाँ रहते हुए रिया मौर्य अपने आप को काफ़ी अच्छा महसूस कर रही होती है और काफ़ी सुरक्षित महसूस कर रही होती है। जिसमें हमने रिया मौर्य से बातचीत किया, तो रिया मौर्य के द्वारा बताया गया कि सर, जब तक उस सांप को रेस्क्यू नहीं किया जाएगा तब तक मैं अपने गांव नहीं जाने वाली हूं। दोस्तों, बता दें कि अब उस सांप को रेस्क्यू करने के लिए रिया मौर्य के परिजनों के द्वारा वन विभाग की टीम को जो है बुलाया गया। साथ ही जौनपुर के रहने वाले बड़े सर्प मित्र मुरली वाले हौसला जी को भी याद किया गया, जिसमें मुरली वाले हौसला नहीं पहुंच पाए, लेकिन वन विभाग की टीम पहुंचती है और वन विभाग की टीम लगभग 4 दिनों तक रेस्क्यू अभियान चलाती, लेकिन दूर दूर तक उस सांप का कोई अता पता नहीं चल रहा था। अब दोस्तों, अभी रिया मौर्य अपने बुआ के यहाँ रहती है, लेकिन जो रिया मौर्य के परिजन होते हैं, नहीं उसके माँ बाप होते हैं, वो लगातार सांप को रेस्क्यू करने के लिए तमाम जद्दोजहद में लगे रहते हैं। 16 सितंबर की बात है, जब रिया मौर्य का जो पीछा करने वाला सांप होता है, उसको रेस्क्यू के लिए रिया मौर्य के पिताजी के द्वारा नज़दीकी एक सर्प मित्र को बुलाया जाता है, जो आता है। दोनों सांप के जोड़े में से जो छोटा वाला सांप होता है उसका रेस्क्यू किया गया है। बगल में एक तस्वीर चल रही है, इसको आप देख पाएंगे, यही है वो सांप जिसको
रिया मौर्या के घर के समीप से रेस्क्यू किया गया है। अब इसमें बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी कि अगर इसको जहरीला सांप काटेगा तो 13 बार काटा है, ये बच कैसे गई। अब ये सांप कौन सा है इसको आप लोग पहचानिए, तस्वीरों में आप देख पाएंगे। अब ये खबर लोग बाग इसको फिर से यही कहेंगे कि अंधविश्वास फैला रहे हैं। दोस्तों बता दें कि खबर मैं अब इस बार बाद में जो है कवरेज कर रहा हूँ। कारण ये है कि इससे पहले कि मैं इस खबर को आप लोगों तक पहुंचाऊं, आप लोग इस खबर की पूरी अच्छी तरह से पुष्टि कर ले। आप गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं, तमाम न्यूज़ प्लेटफॉर्मों में जाकर आप लोग इस खबर की जांच पड़ताल कर सकते हैं। आप देख पाएंगे यही है वो सांप जिसको रिया मौर्या से जब हमने बातचीत की और रिया मौर्या से हमने पूछा कि क्या ये वही सांप है, तो रिया मौर्या के द्वारा बताया गया कि सर ये वही सांप है, लेकिन ये छोटा वाला है जो इससे बड़ा है वो तो अभी गायब है। सामने जो सांप दिखाई दे रहा है दोस्तों बता दें कि इस सांप को गेहूं या फिर स्पेक्टिकल कोबरा बोलते हैं और यही वह सांप है जिसकी पहचान रिया मौर्या ने की है। और रिया मौर्या के द्वारा बताया गया कि इसी सांप के द्वारा रिया मौर्या को 1 महीने के अंदर लगभग 13 बार काटा गया। अब दोस्तों रिया मौर्या के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि ये तो छोटा वाला सांप है, इसको रेस्क्यू किया गया है, लेकिन जब तक बड़े वाले सांप का रेस्क्यू नहीं हो जाता है तब तक मैं बुआ के यहाँ से अपने गाँव नहीं जाने वाली हूँ। दोस्तों बता दें कि ये एक बहुत बड़ी खबर है। कौशाम्बी जनपद की रहने वाली रिया मौर्या जिसकी उम्र महज 15 वर्ष की है और उसको 22 जुलाई से लेकर अब तक लगभग 13 बार एक ही सांप के द्वारा काटा गया है और यह खबर इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई थी। दोस्तों बताते चले कि ऐसी खबरों को लेकर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे। अब मैं उन लोगों पर थोड़ा सा बातचीत करना चाहूँगा। देखिए दर्शक न्यूज़ 24 आप लोगों से ये अपील नहीं करता है कि आप लोग इस खबर को बिल्कुल मान ही लें। दर्शक न्यूज़ 24 कभी ये नहीं कहता कि आप इस खबर पर पूरी तरह से भरोसा कर ही लें। दोस्तों बता दें कि हमारा काम है एक स्वतंत्र पत्रकार होने के नाते समाज में घट रही तमाम घटनाओं को कवरेज करना, चाहे वो राजनैतिक हो या फिर सामाजिक हो या फिर धार्मिक हो, ऐतिहासिक हो या फिर पौराणिक हो। अब इसमें किसी की धर्म, आस्था या फिर भाव को ठेस पहुँचती है तो ये दर्शक न्यूज़ 24 की गलती नहीं है, क्योंकि आप लोग अगर धर्म को नहीं मानते हैं या फिर आपका धर्म कोई अलग है, आप इस खबर को बिल्कुल नहीं मानते हैं तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन कई लोगों को कमेंट हमने पढ़े, कमेंट के जरिए आप लोगों ने कहा कि अंधविश्वास फैला रहे हैं। तो दोस्तों मैंने पहले भी कहा और एक बार फिर से आप लोगों से अपील कर रहा हूं कि दर्शक न्यूज़ 24 कभी भी आप लोगों से ये अपील नहीं करता है कि आप लोग इस खबर को मान ही लें, क्योंकि हमारा काम है हर मुद्दों पर बातचीत करना, चाहे वो धार्मिक हो, ऐतिहासिक हो, पौराणिक हो या फिर राजनैतिक हो। आप लोग उसको देखें, अगर आपके भाव विचार उस खबर से मिलते हैं तो आप अपनी प्रतिक्रिया उसमें रख सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। जबकि हमने किसी भी वीडियो में ये नहीं कहा कि आप लोग इस खबर को बिल्कुल अंधभक्त बनकर जो है मान ही लो। तो दोस्तों ये रही आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो कौशाम्बी जनपद की। बता दें कि लगातार 1 महीने से परेशान रिया मौर्या जिसका पीछा करते हुए सांप ने लगभग 1 महीने के अंदर उसको 13 बार काटा था, अब उस सांप को रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन रिया मौर्या अभी भी घर जाने के लिए तैयार नहीं। रिया मौर्या का कहना यह है कि जो सांप रेस्क्यू किया गया है ये छोटा वाला सांप है, लेकिन इससे बड़ा वाला जो सांप है जिसने ज़्यादा बार काटा यानी कि 11 बार उसने काटा है, उसको रेस्क्यू नहीं किया गया है, जिसके चलते अभी भी रिया के दिल में जो है दहशत बनी हुई है। रिया मौर्या अभी भी डरी हुई है, सहमी हुई है। उसके परिजनों का कहना यह है कि छोटे वाले सांप को रेस्क्यू किया गया है, लेकिन बड़े वाले सांप को रेस्क्यू करने के लिए भी हम लोग जद्दोजहद में लगे हुए हैं। तमाम सर्प मित्रों सहित तमाम अनुभवी लोगों के साथ ही वन विभाग की टीम के साथ काम कर रहे हैं। जैसे ही बड़े वाले सांप को रेस्क्यू किया जाता है उसके बाद हम अपनी बेटी को उसके रिश्तेदारी से बुलाकर घर लेकर वापस आएंगे। दोस्तों ये रही आज की कौशाम्बी की बड़ी अपडेट। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरें। दर्शक न्यूज़ 24 के साथ मिलते हैं फिर से किसी नई खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।